नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आयोन भारत। और महाराष्ट्र के नागपुर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये वारदात फिल्म दृश्यम से मिलती जुलती है। वारदात को अंजाम देने के बाद खुद को बचाने के लिए क्रिमिनल ने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसे सुनकर आपको दृश्यम फिल्म याद आ जाएगी। कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसके किरदार और जगह के बारे में बता देते हैं, जिससे आप बेहतर तरीके से पूरी कहानी को समझ पाएंगे। ये पूरी घटना नागपुर के बेलत रोडी थाना क्षेत्र की है। कहानी के अंदर पहला किरदार सेना में फार्मासिस्ट अजय है, जिसकी उम्र 33 साल है, और दूसरा किरदार उसकी प्रेमिका है, जिसका नाम ज्योत्सना है, उम्र 32 साल। जो तीसरा किरदार ज्योत्सना का परिवार और पुलिस है। फिल्म दृश्यम की तरह नागपुर में भी 28 अगस्त को एक हत्या होती है, लेकिन ये हत्या एक तलाकशुदा महिला की थी, जिसका नाम ज्योत्सना है। हत्या के बाद शव गायब हो जाता है। एक के बाद एक कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस बहुत मुश्किल से हत्यारे तक पहुंची है, और तब ये पूरी कहानी सामने आती है। अजय वानखेड़े मैट्रिमोनियल साइट पर एक महिला से मिलता है, जिसका नाम ज्योत्सना आकरे था। ज्योत्सना तलाकशुदा थी और उसकी शादी 1 साल तक ही चली थी। ज्योत्सना ने अपने पति से तलाक लेने के बाद अकेले जीवन जीना शुरू कर दिया था, लेकिन तलाक के कुछ समय बाद उसकी मुलाकात अजय से होती है। दोनों के बीच बातचीत आगे बढ़ती है, दोनों में दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के से ज्यादा समय उनके साथ बिताने लगते हैं, और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। रिश्ता शारीरिक संबंध बनाने तक पहुंच जाता है। ये रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन इस रिश्ते के बारे में अजय के परिवार लोगों को पता चल जाता है। परिवार के लोग इस रिश्ते का विरोध करते हैं और ज्योत्सना को छोड़ने के लिए कहते हैं। ये बात अजय ज्योत्सना को बताता है और रिश्ता खत्म करने के लिए कहता है। यहीं से दोनों के रिश्ते में खटास पैदा हो जाती है, क्योंकि ज्योत्सना अजय से शादी करने के लिए कहती है, मगर अजय उसकी बात को नजरअंदाज करता है और उससे मुलाकात करना बंद कर देता है, क्योंकि उसके परिवार के लोगों ने अजय की शादी दूसरी महिला से भी तय कर दी थी। रिश्ते में दरार इतनी पड़ी कि अजय ने ज्योत्सना का फोन तक उठाना बंद कर दिया। ज्योत्सना ने उसकी तलाश शुरू कर दी। फिर अजय के एक दोस्त को उसके फोन पर उसकी लोकेशन मांगी। हालांकि दोस्त ने अजय को फोन कर बता दिया कि ज्योत्सना का फोन आया था और वह उसे ढूंढ रही है। अजय इससे काफी परेशान होता है और अपनी परेशानी खत्म करने के लिए ज्योत्सना को रास्ते से हटाने का प्लान करता है। खौफनाक वारदात की स्क्रिप्ट लिखता है। अजय सबसे पहले अपनी मां के फोन से ज्योत्सना को फोन करता है और 28 अगस्त को वद्रा रोड पर मिलने बुलाता है। दोनों इसके बाद इसी इलाके के एक होटल में ठहरते हैं, साथ समय गुजारते हैं, और इसके बाद होटल से निकलते और पास के टोल प्लाजा पहुंचे। अजय ने यहां ज्योत्सना को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसमें पहले से ही नशीला पदार्थ मिला था। ज्योत्सना के बेहोश होने के बाद अजय ने उसका गला घोट दिया। फिर वह शव को एक सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने रात में गड्ढा खोदा और शव को ठिकाने लगा दिया। फिर उसे सीमेंट से ढक दिया और पूरी घटना को अंजाम देने के बाद मोबाइल को वद्रा रोड से गुजर रहे एक ट्रक में फेंक दिया, जिससे पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस ना कर पाए। अब रात में ज्योत्सना अपने घर नहीं पहुंची तो परिवार के लोगों को ज्योत्सना की चिंता हुई। उसे ढूंढना शुरू किया गया। नगर ज्योत्सना नहीं मिली तो परिवार के लोग मदद के लिए पुलिस के पास पहुंचे। 29 अगस्त को बेलत रोडी थाना में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कई दिनों तक जब ज्योत्सना का पता नहीं चला तो 17 सितंबर को अपहरण का मामला दर्ज किया गया और अपने तरीके से जांच शुरू की। पुलिस ने ज्योत्सना की कॉल डिटेल निकलवाई तो उसमें अजय का नंबर मिला। पुलिस ने उससे पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन शातिर अजय ने आने वाली आफत को भांपते हुए गायब होने की योजना बनाई। उसने अपने फौजी होने का फायदा उठाया और पुणे के आर्मी अस्पताल में मरीज बनकर भर्ती हो गया।
वह लगातार कोशिश करता रहा कि जैसे तैसे गिरफ्तारी से बच जाए। यहां तक कि उसने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी लगा दी, लेकिन कोर्ट ने उसकी ये याचिका खारिज कर दी। तो आखिरकार अजय पुलिस की गिरफ्त में आ गया। मगर पुलिस तो पुलिस है, जब जांच करने पर आती है तो बाल की खाल निकाल देती है और आरोपी को पाताल से भी खींच लाती है। वो हर तरफ से घेर लिया था हमने। टेक्निकली ही हैड कम बैक टू नागपुर सिटी एंड सरेंडर्ड हिमसेल्फ इन पुलिस स्टेशन बेलतरोडी एंड विद इन 2 days उसने कन्फेशन भी किया कि उसने इंटेंशनली लड़की का एंड ऑफ हर लाइफ देखा भी है एंड एक जगह पे उसको बेरी भी किया है। साल 2015 में फिल्म दृश्यम रिलीज हुई थी। क्राइम की वो वारदात दिखाई गई थी जिसे पुलिस भी सॉल्व नहीं कर पाई थी। इसमें बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन लीड रोल में थे। फिल्म की कहानी में दिखाया गया था कि कैसे एक शख्स हत्या करता है, फिर खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए परफेक्ट प्लानिंग करता है, यह जानते हुए कि हत्या उसी शख्स ने की है। पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है कि वो उसे गिरफ्तार कर सके। ठीक उसी तरह रियल लाइफ में करने की कोशिश की गई, लेकिन गुनहगार ये भूल गया कि ये रियल लाइफ है, ना कि रियल लाइफ। और इसमें पुलिस से आरोपी का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। खैर, आपके क्राइम की आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।